प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमने पढ़ लिए हैं। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, इनको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह से। तो पहला हम कर रहे हैं, इनका पहला क्लासिफिकेशन है बेटा हाइड्रा एसिड। दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रा एसिड्स होते हैं और दूसरे होते हैं ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, एक होता है हाइड्रा एसिड और दूसरा होता है ऑक्सो एसिड्स। हाइड्रा एसिड में मैं अगर ऑक्सो एसिड और हाइड्रा एसिड को अच्छे उस दूसरी तरह से एक्सप्लेन करने लगूँ स्ट्रक्चरली, तो अभी आप समझ नहीं पाओगे। जब उन चीज़ों को 11th में जाओगे तो समझोगे। जितना आपके काम की चीज़ है मैं उतना बोल दे रहा हूँ। एसिड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन, कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि इनमें केवल और केवल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। तो अगर इनका आप एग्जाम्पल चाहते हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हाइड्रोहाइलिक एसिड इनका। इनमें केवल HCl HBr नहीं है। दूसरा है ऑक्सो एसिड्स। अगर हम ऑक्सो एसिड्स की तरफ जाएं, किधर चले, ऑक्सो एसिड्स की तरफ चले बेटा। तो ऑक्सो एसिड्स की तरफ चलने से हमको क्या होने वाला है, ऑक्सो एसिड्स जो होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग। बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं आपको हम। एक्चुअल में ऐसे एसिड्स जिनमें सेंट्रल आइटम से ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा होता तो है ऐसे एसिड्स जिनमें सेंट्रल आइटम से ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच हो, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आएगी। तो ऑक्सो एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ लिख लेते हैं, कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हों, आप लिख सकते हो H2SO4 HNO3 HNO2। ऐसे तमाम एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। स्टूडेंट्स, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन सेंट्रल ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन, ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम से डायरेक्टली अटैच हो, उन एसिड्स को हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। बाकी एसिड्स हाइड्रा एसिड्स होता है। ठीक है, बाकी एसिड क्या होता है, हाइड्रा एसिड होता है। तो इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए, आपको समझने के लिए होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कहेंगे सर ऐसे डाल दिया हमको, जैसे H2SO4 हमने लिखा। देखिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए, सल्फर से ऑक्सीजन डायरेक्ट जुटा हो। सल्फर एक सेंट्रल आइटम है मॉलिक्यूल में, जिसकी एटम की संख्या कम होती है उसको सेंट्रल आइटम बोला जाता है। आपके समझने के लिए शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तो ये सेंट्रल आइटम में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सल्फर से डायरेक्टली अटैच है। तो ये कैसा एसिड हो गया, ये आपका ऑक्सो एसिड हो गया। कैसा एसिड हो गया, ये आपका ऑक्सो एसिड हो गया। अगर केवल हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स हैं तो क्या है, वो हाइड्रा एसिड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सो एसिड्स हो गया। ओके, आइए आगे देखते हैं। ये एसिड दो तरह के होते हैं। अगर एसिड को और भी क्लासिफाई करें तो एक तो होता है ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड। और दूसरा होता है मिनरल एसिड्स। ठीक है,
एक होता है ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड क्या है? जो लिविंग बीइंग की बॉडी में पाया जाए। ऑर्गेनिक का मतलब ही नेचुरल होता है, जो लिविंग बीइंग की बॉडी में पाया जाए। ठीक है, जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, ये भी ऑर्गेनिक ही एसिड है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड चींटी फार्मिका में पाया जाता है। तो ये सारे एसिड कैसे हो गए? ये आपके नेचुरल एसिड हो गए। और दूसरे या ऑर्गेनिक एसिड हो गए। दूसरे ये मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो आपके होते हैं, इनको यहां लिख सकते हैं, ये जो इनको डाइल्यूट क्वांटिटी में इनको हम खाते हैं, ये डाइल्यूट क्वांटिटी में इनको खाया जाता है। जैसे विटामिन सी भी एक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनको जब डाइल्यूट होता है तो इसको हम खाते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड खाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड खाया जाता है, आपका एसिटिक एसिड विनेगर सॉल्यूशन विनेगर में होता है, सिरके में होता है, इसको खाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो इमली में पाई जाती है, टार्टरिक एसिड जो इमली में पाई जाती है उसको खाया जाता है। तो ये एसिड्स आप यूज कर सकते हैं। तो वी कैन ईट लिख सकते हैं, ईट ऑन डाइल्यूट, ईट कब खाया जाता है? डाइल्यूट जब होते हैं तो इनको खाया जा सकता है। अभी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट बता रहा हूं आपको क्या है। डाइल्यूट का मतलब कि जिसमें मतलब वाटर ज्यादा हो। डाइल्यूट का मतलब क्या है? जिसमें वाटर ज्यादा हो। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब जिसमें वाटर लगभग ना के बराबर हो या बहुत कम हो। डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर ज्यादा हो। तो डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनको खाया जा सकता है। बट जो दूसरे मिनरल एसिड हैं, इनको मिनरल ऑफ अर्थ से बनाया गया है। इनको मिनरल ऑफ अर्थ से प्रिपेयर किया गया है। किससे प्रिपेयर किया गया है? मिनरल्स ऑफ अर्थ से प्रिपेयर किया गया है इनको। और ये हाईली करसिव होते हैं बेटा, हाईली करसिव होते हैं। इनको हम खा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में। हाईली करसिव इन नेचर होते हैं, इनको आप किसी भी कंडीशन में खा नहीं सकते हो। दीज इट्स, ये मतलब कहने का मतलब अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया, शोर तो होते हैं, तो फिर आप दोबारा टेस्टिंग के लायक नहीं बचोगे। ओके, इनका एग्जांपल आप ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड्स। ठीक है, ये एसिड्स कैसे हैं? ये मिनरल ऑफ अर्थ से हैं, ये काफी स्ट्रांग एसिड हैं। ये सारे एसिड स्ट्रांग एसिड हैं। ये कैसे एसिड हैं? ये ऊपर वाले जो एसिड है ऑर्गेनिक एसिड कैसा है? ये वीक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं ये क्या है? वीक एसिड्स हैं। लेकिन जो ये होते हैं ये काफी स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, इसको समझ लीजिए। हाँ, एक एग्जांपल मिल जाएगा आपको, H2CO3, जिसको हम कार्बनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। इज ओनली मिनरल एसिड which is weak। कार्बनिक एसिड आपका अकेला मिनरल एसिड है जो वीक है। बाकी सारे बाकी सारे मिनरल एसिड कार्बनिक एसिड को छोड़ करके स्ट्रांग होते हैं। और जो नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक होते हैं। अब कल आपको बताएंगे अगले लेक्चर में कि स्ट्रांग और वीक एसिड्स क्या होते हैं, कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है और कौन सा एसिड क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, इसके बारे में एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद साल्ट व्हीकल पढ़ाएंगे। जय हिंद।